Okay, beta. So this is chapter number 7. My voice is audible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, beta. So human environment. चैप्टर के नेम से देखो क्लियर है ना. ह्यूमन इन्वायरमेंट में हम क्या पढ़ेंगे? सेटलमेंट को पढ़ेंगे. इन्वायरमेंट वर्ड तो आपको अच्छे से पता है. इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? हमारे आसपास की सराउंडिंग्स जिसमें हम रहते हैं. सेटलमेंट पढ़ेंगे हम, ट्रांसपोर्ट को पढ़ेंगे और कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे. राइट. अब देखो, in chapter 1 you have learned that early human beings depended entirely on nature for food, clothing and shelter, but with time they learned new skills to grow food, build homes, develop better means of transport and communication. In this way they modified the environment where they lived. पहले क्या था? अर्ली पीपल थे, वो नेचर पे डिपेंडेंट थे. फूड उनका, क्लोथिंग, शेल्टर सब नेचर से आता था, है ना. अभी क्या है कि अब तो इतनी अच्छी अच्छी बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गए हैं, इंटरनेट आ गया है, कम्युनिकेशन में आप इतने फूड ग्रो कर सकते हो, है ना. तो अभी क्या है, ये तो चेंज हुआ. अब एक टर्म है सेटलमेंट. सेटलमेंट क्या है? आर प्लेसेस, मार्क दिस लाइन, वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स, जहाँ लोग अपने घर बनाते हैं, उसको सेटलमेंट कहते हैं. डेजर्ट्स में सेटलमेंट होती है, यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम. डेजर्ट में सेटलमेंट है जब वहाँ पे वैसा इन्वायरमेंट हो जाएगा, एडजस्ट मतलब जहाँ जिस जगह को आप एडॉप्ट कर लेते हो, जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को, ठीक है, तो आप वहीं पे अपना सेटलमेंट बना सकते हो ना, जो आपके फेवर में हो. आप देखिए हो ना, ज्योग्राफी में पढ़े हो कि विच लैंड फॉर्म्स वेयर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज एग्जिस्ट. किस जगह पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं? माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट. इन तीनों में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं? प्लेन एरियाज में, बिकॉज ऑफ फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, बिकॉज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, बिकॉज ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, बिकॉज ऑफ लैंड सुटेबिलिटी. तो ये फैक्टर्स हैं जो आपके सेटलमेंट को तय करते हैं, ठीक है. तो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स तो ट्रीज में रहते थे, केव्स में रहते थे. जब उन्होंने क्रॉप्स उगाना शुरू किया, जब आप 6th में पढ़ रहे थे कि उन्होंने क्रॉप कैसे उगाना शुरू किया था, सो इट बिकेम नेसेसरी टू हैव अ परमानेंट होम. अब उनको भाई फसल उगा रहे हैं तो अब ऐसा तो नहीं है कि एक जगह यहाँ एक जगह यहाँ. अब तो परमानेंट होम अपना चाहिए उनको. द सेटलमेंट्स ग्रू नियर द रिवर वैलीज. तो सबसे पहले सेटलमेंट उन्होंने कहाँ शुरू किया था? रिवर वैलीज के पास. आपने देखा था नर्मदा रिवर के आसपास क्या हुआ था? वहाँ पे तो क्रॉप्स ग्रो हो रहा था, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास सिटीज डेवलप हो रहे थे. आप देख रहे थे ना एग्जाम्पल में, ठीक है. अब रुको, फिर आगे देखो. फिर क्या है? विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग जानते हो क्या होता है? मैं मार्क नहीं कर सकती हूँ, आप देख लो. मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. अ प्लेस where the various products are made, that is manufacturing. कहाँ होता है ये सब? इंडस्ट्रीज में होती हैं, फैक्ट्रीज में होती हैं. अपने घर में भी तो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं स्मॉल लेवल पे, ठीक है. ह्यूमन सेटलमेंट बिकेम लार्जर. सेटलमेंट फ्लोरिश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैलीज. ये क्वेश्चन मार्क लगा यहाँ पे कि हमेशा सेटलमेंट रिवर वैलीज के पास क्यों डेवलप होती है, क्यों सिविलाइज्ड होती है. क्लियर? यस बेटा. मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. आवाज क्लियर नहीं आ रही? अच्छा, नो मैम. ओके. अभी आ रही है? यस मैम. ओके ओके, ठीक है. अब ध्यान से सुनो. एक क्वेश्चन है, देखो इस लाइन को मार्क कर लेना बेटा. ये डिबेट का क्वेश्चन हो सकता है, नहीं डिबेट का नहीं, डिस्कशन का क्वेश्चन हो सकता है. क्वेश्चन इज सेटलमेंट फ्लोरिश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैलीज व्हाई. यह आपका थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ पे आपको
आपको खुद से सोचना है और बताना है कि ऐसा क्यों होता है। क्यों अर्ली पीपल जो थे वो माउंटेन की केव्स में ही रहते थे? क्यों जो है सिविलाइजेशन हमेशा रिवर वैलीज के किनारे डेवलप होता था? डू यू रिकॉल द नेम ऑफ द सिविलाइजेशन दैट ग्रू along the bank of river Indus, Tigris, Nile and Gange? देखो, इंडस रिवर के किनारे कौन सा सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था? बताओ, बताइए, बताइए बेटा। Which civilization is developed? Indus Valley Civilization. Very good. Indus, is it Anushka? No, no, Abhinav. Very good बेटा। चलो, इंडस वैली। टिग्रिस रिवर ईरान में है। कौन सा सिविलाइजेशन है ईरान में था? बताओ। बेटा, इट्स मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ठीक है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। नाइल रिवर के किनारे, नाइल रिवर जो कि वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, वहाँ पर भी जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी वो भी वहीं पर डेवलप हुई थी, नाइल के पास। एक वांगे रिवर है जो चाइना में है। चाइना में चाइनीज सिविलाइजेशन वांगे रिवर के किनारे एकदम स्टार्टिंग में डेवलप हुई थी। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब आप एग्जाम्पल भी बता सकते हो सिविलाइजेशन के नाम। ठीक है, ओके, कम टू द नेक्स्ट। सेटलमेंट की डेफिनेशन क्लियर रखना, समझ गए? इसी 4 लाइंस में आपको 2 क्वेश्चंस मिले हैं। नेक्स्ट इज ब्राइट स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान से सुनना हमेशा कि एनालिसिस करना सीखो। बी एनालिस्ट। कैसे करोगे? मैं जो टर्म बता रही हूँ ना कि बेटा इसको मार्क कर लो, इस पर सोचो कि ऐसा क्यों हुआ था। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ सोचो कि ऐसा वहाँ पे ऐसा क्यों हुआ था। जो बच्चे, जैसे कि मैं देखती हूँ 1-2 बच्चे हैं, 1-2 बच्चे नहीं, कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही डेप्थ स्टडी करते हैं, उनके लिए ये सारे क्वेश्चंस मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है, चलो अब आगे आओ। सेटलमेंट्स की डेफिनेशन समझ लेना। नेक्स्ट, सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्पररी। ये तो आपको भी पता है, कुछ घर परमानेंट होते हैं, कुछ टेम्पररी होते हैं। टेम्पररी क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टाइम के लिए बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मान लो कि द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, एग्जाम्पल देखो, कहाँ के घर टेम्पररी होते हैं? द पीपल, मार्क करिए, लिव इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट। चलिए बताइए, इंडिया का कोल्ड डेजर्ट एग्जाम्पल बताइए बेटा। लद्दाख, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, लेह लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है। हॉट डेजर्ट क्या है इंडिया का? वेरी गुड। ये बता सकते हो कि वेरी गुड बेटा, ये बता सकते हो कि डीप फॉरेस्ट कहाँ पाई जाती है इंडिया में? ईस्ट में पाई जाती है कि नॉर्थ ईस्ट में? यस बेटा, वेरी गुड, नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है। ये बारिश होती है बारिश होती है बिकॉज ऑफ दी रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट में होती है। और एक जगह और होती है इंडिया में, बताओ कहाँ होती है? वेस्ट में। हाँ, वेस्टर्न घाट पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसीलिए इंडिया में सबसे ज्यादा वेराइटीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना वेस्टर्न घाट पे पाए जाते हैं। आप कहोगे कि मैम वेस्टर्न घाट में क्या क्या आता है? तो जो आपका केरला है, जो कर्नाटका है, वहाँ पे आप देखोगे तमिलनाडु तो ईस्ट में आ जाएगा बेटा, ईस्टर्न घाट की साइड पे आ जाएगा। वेस्टर्न की मैं बात कर रही हूँ। तो वेस्टर्न घाट में हर जगह नहीं, पर एक जो अरब सागर के किनारे वाले जो है ना, वहाँ पे थोड़े से एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो चलो, डीप फॉरेस्ट हो गया, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट हो गया, माउंटेन्स हो गए जहाँ पे टेम्परेरी सेटलमेंट बनता है, ये हमेशा याद रखना। दे प्रैक्टिस हंटिंग। अब वहाँ पे लोग क्या करेंगे? देखो बेटा, अब डीप फॉरेस्ट की बात यहाँ पे जब कही गई है तो ये समझना कि बहुत डेप्थ होगा वहाँ पे। जैसे अगर वर्ल्ड का एग्जाम्पल है तो अमेजॉन फॉरेस्ट, जिसको क्या कहा जाता है? बताओ, अमेजॉन फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? लंग्स ऑफ द अर्थ। वेरी गुड, फिर से अनुष्का ने आंसर किया, गुड अनुष्का।
लॉन्ग सब मैम किसने? अभिनव अभिनव ने किया है। अच्छा अच्छा, ओके बेटा, अभिनव भी बहुत एक्टिव है। चलो तो देखो, लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, क्यों कहते हैं? अमेज़न फॉरेस्ट को, सीधी सी बात है, इतना ज़्यादा डेप्थ फॉरेस्ट है तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं? वहाँ पे हंटिंग गैदरिंग होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन उसको कहते हैं कि एक जगह कल्टीवेशन किया, फिर वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चले गए। क्यों? क्योंकि उस कल्टीवेशन करने के बाद वहाँ की फर्टिलिटी लाइन भी खत्म हो गई थी, तो उस जगह को, फॉरेस्ट को जला दिया जाता है। जलाने के बाद जो राख बचती है उसको ऐसे छिड़क के छोड़ के चले जाते हैं दूसरी जगह, फिर 5 साल बाद लौटते हैं उस जगह पे खेती करते हैं, क्योंकि लैंड वहाँ की फर्टाइल हो जाती है। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन। एक वर्ड है ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस क्या है? डू यू नो? अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो इसका, हाँ मैम मेरा क्वेश्चन है ना पेज नंबर 49 पे। अभी मैं कौन सा पेज नंबर पढ़ा रही हूँ? मैम 47। तो अभी 49 पे मैं कहाँ गई हूँ? चलो, ट्रांसह्यूमेंस का कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो क्या है। वैसे एक बार मैं इसको ठीक से बताऊंगी, अच्छे से बताऊंगी बाद में, पर अभी समझ लो। मुझे लगता है कि जो ट्रांसफर होते हैं ना, लैंड सेटलमेंट्स की जो ट्रांसफर होती है वो ट्रांसह्यूमेंस कहलाता है। जो वेरियस फैक्टर से लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन मैं इस लाइन को क्लिक कर रहा हूँ, मुझे रिमाइंड कराना कि मैम इसको और अच्छे से बताइए। ठीक है, चलो। हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट्स टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट्स। आज की सेटलमेंट परमानेंट है, टेम्परेरी तो हमने पढ़ ही लिया। इन दिस सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन, और यहाँ पे लोग अपना घर बनाते हैं। अब देखो ये ह्यूमन सेटलमेंट की पिक्चर है यहाँ पे, ठीक है। उसके ऊपर देखो, यहाँ देखो ये ग्लोसरी है। हाँ देखो, ग्लोसरी का दिया हुआ है, ट्रांसह्यूमेंस दिया तो है यहाँ पे। अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल, सीजन के अकॉर्डिंग लोगों का मूवमेंट। अब ये सीजन के अकॉर्डिंग कौन मूव करता है? क्या ऐसा है क्या कि हम अभी इलाहाबाद में बारिश होगी तो हम लखनऊ चले जाएंगे? ऐसा तो होता नहीं है। सीजन के अकॉर्डिंग वही मूव करते हैं जो एनिमल्स रियर करते हैं, जो जानवरों को पालते हैं, मूव इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर्स लैंड। उनको कुछ घास वाली नई जगह चाहिए होती है, तो अकॉर्डिंग टू द सीजन्स दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दिस इज नोन एज ट्रांसह्यूमेंस। क्लियर? चलो, इट वॉज मैरिज बर्थडे पार्टी। तो मैरिज की बर्थडे पार्टी थी, क्या हुआ था इस पार्टी में आप पढ़ लेना। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पिक्चर को देख के, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और स्कैटर्ड सेटलमेंट। इंपॉर्टेंट फिगर 7.2। देखो बेटा, फ्रॉम द एबोव कन्वर्सेशन वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ सेटलमेंट्स। बेटा मार्क दिस लाइन, द रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट्स। The villages are rural settlements where people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, craft work, trading. गांव में लोग यही सब काम करते हैं ना, खेती का काम करते हैं। गांव में तालाब है तो वहाँ पे जाके बच्चे जो है फिशिंग का काम करते हैं। फॉरेस्ट है वहाँ पे तो फॉरेस्ट्री का काम, क्राफ्ट वर्क, घर में कुछ छोटी छोटी चीज़ें बनाना, उसको मार्केट में ले जाके सेल करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। तो ये तो हो गया रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट में आप एक चीज याद रखना कि इट कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। ये कॉम्पैक्ट भी हो सकती है। कॉम्पैक्ट वर्ड का मतलब होता है एकदम क्लोज क्लोज घर बनाना, और स्कैटर्ड का मतलब एकदम दूर दूर घर बनाना। क्लियर? अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज अ क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग्स। ड्वेलिंग्स समझते हो? ड्वेलिंग्स मतलब रेसिडेंस, जहाँ पे आप रहते हो। क्लियर? सो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज अ क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग्स wherever फ्लैट लैंड इज अवेलेबल, जहाँ पे फ्लैट लैंड अवेलेबल होती है। चलो इसको फिर से समझते हैं। कॉम्पैक्ट जहाँ पे घर जो होते हैं, ड्वेलिंग्स जो होती है बहुत क्लोज क्लोज होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्लैट लैंड होता है, बहुत सारे घर बनते हैं। लेकिन स्कैटर्ड सेटलमेंट ड्वेलिंग में स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया, बहुत बड़ा एरिया होता है और घर दूर दूर बने होते हैं, स्पेस्ड होते हैं। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली एरियाज, थिक फॉरेस्ट, एक्सट्रीम क्लाइमेट जहाँ पे होती हैं वहाँ पर स्कैटर्ड सेटलमेंट होता है। अब ये फिगर 7.3 में देखो,
माउंटेन्स है दोनों साइड से, एक घर यहाँ है और एक घर यहाँ है, ठीक है। मैम दूसरी पहाड़ी। हाँ, अब अभी आ जाओ नेक्स्ट पे। इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड, अब देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बेटा, इस क्वेश्चन को फिर से नोट कर लो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रूरल एरिया सेटलमेंट एंड अर्बन एरिया सेटलमेंट्स? इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेस टू सूट अकॉर्डिंग टू देयर, मैम पीपल में इन्वायरमेंट। हाँ, और अच्छा मान लो कि उन जगह पे जहाँ पे हेवी रेनफॉल होती है वहाँ पे देखो ऐसे घर होते हैं, हाउसेस ऑन स्टिल्ट्स, फिगर 7.4 क्लियर। हाँ बेटा, तो जहाँ हेवी रेनफॉल होती है वहाँ पे स्लैंटिंग रूफ्स होते हैं। ये देखो नीचे क्योंकि बारिश बहुत होगी, पानी आके जम जाएगा तो फिर क्या हो, गीला हो जाएगा पूरा नीचे का जो फ्लोर है, इसलिए बम्बूस पे, बांस पे बहुत सारे बांस नीचे डाल दिए जाते हैं और उसके ऊपर घर बनाया जाता है। वो घर बहुत हल्के होते हैं, ठीक है, उसको स्लैंटिंग रूफ बोलते हैं, क्योंकि प्लेसेस वेयर वाटर एक्यूमुलेट, पानी वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है रेनी सीजन में। हाउसेस आर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, जिसको हम लोग स्टिल्ट्स बोलते हैं, याद रखना। मैं पूछूंगी कभी तो बताओ व्हाट इज स्टिल्ट हाउस, वेयर इट इज फॉर्म्ड, तो बताओगी। नो नो नो, अब नेक्स्ट पे आओ। मैम कैन आई आस्क माय क्वेश्चन? अभी रुको, ये कंप्लीट। हाँ बोलो। मैम 49 पे ही है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं। थिक मड वॉल्ड हाउसेस विथ thatched roofs are very common in areas of hot climate. अच्छा चलो, बारिश वाले में तो स्टिल्ट हाउस बन गई, जहाँ पे हॉट क्लाइमेट है, बहुत गर्मी है, वहाँ पे कैसे घर बनेंगे बताओ? थिक मड वॉल्ड हाउसेस, कीचड़ से बना हुआ, मड मतलब समझते हो ना, मिट्टी का घर होगा, उसकी दीवारें मिट्टी के घर की बनी होंगी, और थैच्ड रूफ, छत जो होगी वो कैसे होगी, थैच्ड होगी, मतलब घास फूस वाली। हाँ, वो उससे बनती है बेटा। थैच्ड समझते हो क्या होता है? घास फूस नहीं होता है, वो जो हमारे गांव में एक शब्द है उसको बोला जाता है खपड़ैल का घर, खपरा उसको बोला हाँ, खपरैल का घर होता है। तो हम लोग के गांव में क्या है ना कि दो चीज़ें हैं, एक घर होता है, एक द्वार होता है। तो जो हम लोग का द्वार है, तो उस द्वार पे जो भी घर बने ना वो सारे थैच्ड हैं, ठीक है, वो सारे थैच्ड हैं। मैम जो छत होती है, मैम जो उनकी छत होती है वो छोटे छोटे जो मैम पत्थर वगैरह होते हैं उनसे लगाई जाती है। हाँ, और जानते हो इसका फायदा क्या है? जब बहुत तेज सनराइज पड़ेगी ना, तो सनराइज पड़ने से वो जो छत है वो बहुत जल्दी गर्म नहीं होती है, क्योंकि मिट्टी होती है, मिट्टी जल्दी गर्म नहीं होती है, सैंड गर्म हो जाता है, मिट्टी नहीं होती है, क्योंकि मिट्टी एक्यूमुलेटेड होती है। तो क्या होता है, तो वो तो आराम से गर्म होती है, तो इसलिए थैच्ड रूफ बनाए जाते हैं, ये याद रखना हॉट क्लाइमेट एरियाज में। Local materials like stone, mud, clay, straw are used to construct houses. Next है, the towns are small and cities are larger. शहर, अब टाउन और सिटीज में डिफरेंस पता है यहाँ पे, टाउन्स छोटे होते हैं, सिटीज लार्जर होती है। In urban areas, the people are engaged in manufacturing, trading, services. ये आप सबको पता है। Name some of the villages, towns and cities of your states. ये होमवर्क है। इस लाइन को मार्क करो और ये होमवर्क लिखो वहाँ पे SW। आप जिस जगह पे रहते हो वहाँ की विलेजेस के नेम, टाउन्स के नेम और सिटीज का नेम ऑफ योर स्टेट, उत्तर प्रदेश में, ये होमवर्क है, राइट डाउन। चलो तो हमने पढ़ लिया। मैम तो देयर इज रिटर्न ट्रांसपोर्ट, मैम उसके बगल में एक फिगर बनाया है, मैम उसका मतलब क्या है? अच्छा, ये इग्लू है। Yes, ma'am. इग्लू समझते हो ना, इतना तो पढ़ लिया करो खुद से। देखो ये आपका हो गया। तो क्वेश्चन नहीं समझ में आया।